ए हो ज़ारा हैं? ये क्या था? मोमो पर जितनी गाइस हम लोग ये ऐसे है कुछ। ओए गाइस हम लोग आज आए हैं फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ ऑन 13 अगस्त नाइट आउटसाइड द होम और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम पुप्पू के घर से आए थे आने के घर और अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप हमें देख सकते हैं, हमें फोकस हमें दिखा रहा है तो तुम्हें ही दिखा रहा हूँ। बैटरी मेरी बड़ी डाइट हो चुकी है, मतलब बस समझे ख़त्म पे है मेरी बैटरी। बट मैंने बोला अब जब मैं आया हूँ तो देख के उतरना। सुभान नीचे देखिए, आइएगा। ये अच्छा बना दिया शम तो मोहम्मद आप ही खेगा क्या मोमो बस रुक जाना। Don't do anything else. मजा 1 घंटा लगेगा ना, खड़ा रहूंगा ना, मोबाइल नहीं दूंगा ना। बस ओके गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये क्या आ गया। तो ये हम घर आ चुके थे, एक्चुअली मोबाइल की बैटरी हो गई थी दैट, सो इसकी वजह से जो है हम आप लोगों को वो सब कुछ नहीं दिखा सके। घर पे आके हम लोग बातें शातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे कि अचानक से हमें जो है ना ये इसकी आतिशबाजी की आवाज़ें आने की और हम भाग के आए और हमने देखा कि यार ये तो 14 अगस्त हमारे मुँह के पास मनाई जा रही है। बिल्कुल जो चीज़ देखने के लिए शायद हम बाहर निकलते थे, रोड्स पे जाते थे, या कभी दिल चाहता था कि यार कभी हम भी जो है ना 14 अगस्त को देखें या कोई इवेंट देखें। अब यहाँ शिफ्टिंग के बाद ये होने लगा है कि और हम सब डर के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि ये देखें इसके स्पार्क अंदर आ रहे थे, इसलिए हम लोग जो है अंदर डर के भाग के आ गए। और इस वक्त हम लोग सब डरे हुए हैं, बच्चे वगैरह। मोहम्मद तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। अच्छा देखें, सेलिब्रेशन अपनी जगह ओके, लेकिन भाई ख्याल भी रखिए ये क्या मतलब उसके स्पार्क इतनी तेज़ी से अंदर आए कि हम जो है विद इन अ सेकेंड्स अंदर भागे, अदरवाइज़ वो बच्चों को लग सकते थे, यानी कि आपके पास डैमेज हो सकता था। और मोहम्मद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे। इसके अलावा सुभान तो नॉर्मल थे, सुभान को पता था, बस सुभान के सर में दर्द हो रहा था कि अब ये लोग बस कर दें, कितनी आतिशबाजी करेंगे, मतलब इतना शोर। लेकिन मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे तो मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि बचपन से एक ख्वाहिश थी कि यार हम फायरवर्क्स देखें। अब वो फायरवर्क्स जब हमें देखने मिला तो हम डर गए, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल हमारे सरों पे हो रहा था ये फायरवर्क्स। लेकिन बहुत इंजॉय भी किया। लेकिन ये है कि आप लोग को ख्याल रखना चाहिए कि जब ये चीज़ें हो रही हों, या तो हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें या फिर जो करने वाले हैं उन्हें भी ये ख्याल करना चाहिए। मीन्स वो यहाँ ये ट्रिपल रोड जा रहे हैं, बीच में ग्रीन बस का भी रोड है, तो ये लोग वहाँ ये चीज़ कर सकते थे। उससे क्या होता कि साइड से बिल्डिंग सेफ रहती, लोगों को डैमेज का डर नहीं रहता। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे ही रोड पे ये करना था सारा काम, जिसकी वजह से जो है हमें डर लगा, खौफ लगा और हम लोग सब जो है अंदर भाग के आए और बड़ा मज़ा आया। लेकिन फिर फहद ने क्या करा, अपना मोबाइल बाहर रख दिया ताकि ये जो है ना आप लोग के लिए रिकॉर्ड हो जाए और आप लोग देख सकें कि क्या ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजियाँ हुई है। फायरवर्क्स जो है बहुत औसम हुआ है। और अच्छा, अभी मैंने जो है सबको चेंज वेंज करा दिया था, हम लोग फ्री हो चुके थे और बस मैं ही चेंज करना रह गई थी। चेंज करके फिर हम लोग सोने की तैयारी में लगे हुए थे कि अब बस सो जाएं। लेकिन कैसे सोते, क्योंकि हमने विंडो क्लोज़ कर दी थी, डोर क्लोज़ कर दिया था। लेकिन मसला ये था कि विंडो और डोर क्लोज़ करने की वजह से हम लोग सो नहीं सकते थे। ये जो है ना फहद का मनपसंद रूम इसलिए रहा क्योंकि यहाँ से दरवाजे से हवा आती है, खिड़की से हवा आती है, फहद साहब बहुत आराम से सोते हैं। और जब हमने ये सब बंद कर दिया तो फहद साहब को तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर हमने इंतज़ार किया कि कब ये आतिशबाजी ख़त्म होगी और कब जो है हम सोएंगे।
लेकिन आप बिलीव करें, देखने में ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरा जो एक दिली ख्वाहिश थी, जिसे आप कह सकते हैं कि कभी हम इस तरह से आतिशबाजी को करीब से देखें, और वो भी 14 अगस्त को, तो मैंने इनसे यही कहा कि हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कुछ यहीं सेलिब्रेट हो रहा है। और कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास, नुमाइश के पास भी बहुत कुछ हुआ था। इसके अलावा वो आप देख रहे हैं कि दूर से बिल्डिंग पे भी जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और करीब से तो बहुत ही ज़्यादा आतिशबाजी यहाँ पे हुई थी। तो हमने बहुत इंजॉय किया। मेरी 14 अगस्त बहुत अच्छी गई। अब की दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया। और ये आप नीचे ट्रैफिक का रश देखिए, ज़रा ट्रैफिक को देखिएगा, बस ट्रैफिक को और से देखिए। ये ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, लोगों का एक ऐसा लग रहा था कि सब घर से बाहर निकल के आ चुके हैं। इस तरह का जो है ट्रैफिक जो है हो रहा था। तकरीबन सारे ही लोग यहाँ पे ज़्यादा इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि सेलिब्रेशन यहाँ ज़्यादा चल रही थी, फायरवर्क्स वगैरह हो रहा था, सब कुछ, इसलिए यहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम हो चुका था। हम लोगों ने डिफरेंट एंगल से बनाया है आप लोग के लिए, डिफरेंट एंगल से बनाया है। तो ये लोगों का जो है रश है। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि ट्रैफिक नॉर्मल रूटीन पे आ गया था जब इन लोगों ने फायरवर्क्स वगैरह बंद कर दी थी। लेकिन टिलन और इवन वो भाई ट्रक के अंदर आ गए थे बाकायदा सेम ड्रेसिंग करके, और ट्रक के अंदर से उतरे और उन्होंने यहाँ हमारे रोड पे बाकायदा भंगड़े डाले और कल्चरल डांस किया है। तो वो सब तो मेरे ख्याल से ठीक था, चलो सही है, कल्चर डांस का जो परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। लेकिन ये बाजे वाला सीन समझ में नहीं आया। जैसे ही 12 बजे और 12 बजे के बाद भी दे दनादन बाजे बजते जा रहे हैं, बजते जा रहे हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जैसे जैसे पाकिस्तान की उम्र बढ़ती जा रही है, बाजों का साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है, ये बाजों का कॉन्सेप्ट हटाए। ये बाजे क्या है? कायद-ए-आज़म ने कहीं नहीं कहा कि बाजे बजाए जाएं, या किसी चीज़ में नहीं है कि आज़ादी का जश्न जो है बाजे बजा बजा के आप लोग उसका इजहार करें। अजीब एक बेहंगम बेतुका सा जो है ना सेलिब्रेशन का नया तमाशा लगाया हुआ है, रोडों पे सब निकल आए और बाजे बजा रहे हैं। हाँ, आतिशबाजी तो है, शुरू से ही हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे भी कहूँगी कि इतने उसमें किया जाए कि नुकसान का डर ना हो, हमारे पास खतरनाक ना साबित हो। खैर से ये दिन हमारे लिए अच्छा गुजरा, अच्छी सेलिब्रेशन देखने मिली 14 अगस्त की। यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था मुहर्रम हराम का भी, कि जो है ना मुहर्रम के अंदर यहाँ पे क्या सीन होता है, किस तरीके का यहाँ पे सब कुछ होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 14 अगस्त भी हमें बहुत अच्छी देखने लगी है। एंड आई होप कि अब 12 रबीउल अव्वल जो आने वाली है वो भी बहुत बेहतरीन हो, वो भी जो है बहुत मज़ेदार से देखने में मिले। उसमें भी जो है हम अपने जो तमाम जुलूस वगैरह जो जाते हैं या जो नाते महफिलें होती हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए, महफिलें होनी चाहिए भाई, नात वगैरह जो है नात शरीफ सुनने में मिलनी चाहिए। तो ये है बस। अब मैं थोड़े से गुफ्तगू करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा था, फेस्टिवल अच्छा रहा। 13 अगस्त की रात है, थोड़ा सा हम लेट हो गए व्लॉग अपलोड करने में क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीच में थोड़ा सा मोबाइल का इशू हो गया था, मोबाइल की बैटरी डाउन ख़त्म, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब ये वाला देखें सीन, ये देखें कितनी फायरवर्क्स हो रहे हैं, तब ऐसा लग रहा था मुंह पे आ गया सब कुछ। खैर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था इस दिन। ये 13 अगस्त की रात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा आपके पास, जिसमें हम लोग 14 अगस्त की रात को हम लोग गए थे, थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए निकले थे, बट स्टिल वो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया हमारे साथ। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा और आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को। इंडिपेंडेंस डे आप लोग मनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और जो है बस छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ सपोर्ट अस। अल्लाह हाफ़िज़।